सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में, जिसका टाइम था 1320 से 1414 ईस्वी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन के पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, या तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तुगलक वंश आया कहां से। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो हमने इससे पहले खिलजी वंश पढ़ा था उसका जो अंतिम शासक था यानी कि खुसरो खां, उसको हराकर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बात करें अगर आगे, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार जो मंगोल आक्रमण थे उसको विफल किया था। तो इसके समय में सबसे ज़्यादा बार जो है वो मंगोल आक्रमण हुए थे। ये भी जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है। आगे बात करें तो गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए जो अमीरों की भूमि थी उसको पुनः लौटा दिया था। इससे पहले वाले खिलजी वंश में हमने अलाउद्दीन से रिलेटेड जो भी करते उनकी बात की थी उसमें। आगे बात करें तो इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन जो है वो प्रथम शासक था। तो बहुत बार कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि नहर खुदवाने वाला पहला शासक कौन था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। बात करते हैं आगे, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं आगे बात करें तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। तो ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये संस्थापक था और बैठा था 1320 में, और 1320 से 1325 तक जो है इसका शासन चला और 1325 में जो है ये मर गया। और हमने अभी आपको बताया कि बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित, और जो जूना खां है ये इसके बाद शासक आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जूना खां था। तो इसी के षड्यंत्र के द्वारा जो है एक इसने लकड़ी का महल बनाया था। जब वो बंगाल की तरफ से वापस लौट रहा था या बंगाल के अभियान से लौटते समय जो है लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी जूना खां के षड्यंत्र के द्वारा। बात करें अगर आगे, तो गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जूना खां था। बात करें आगे, तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक जो है वो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। आगे बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, तूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। तो ये जो है इनको इसकी कृत्यों के कारण जो है वो उपाधियां मिली थी, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु, जिसमें से रक्त पिपासु जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें आगे बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो है ये पूछा भी गया है कि अमीर ए कोही नामक जो कृषि विभाग है वो किस शासक द्वारा लाया गया था, किस वंश में था। इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इसकी राजधानी परिवर्तन की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम जो है उसने दौलताबाद रखा था। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं तो राजधानी जो है वो दिल्ली थी, दिल्ली से इसने देवगिरी चेंज की है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली से देवगिरी में इसने राजधानी स्थानांतरित की थी और उसका नाम जो है दौलताबाद रख दिया था। बात करें आगे, तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल यानी फरिश्ता के अनुसार और तांबा यानी कि बर्नी के अनुसार जो है वो धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका जो मूल्य है वो चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। तो ये जो है सांकेतिक मुद्रा जारी करने संबंधी जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य में आता है।
बात करें आगे तो अफ्रीकी यात्री जो इब्ने बतूता था लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में यानी 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्ने बतूता यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो अफ्रीकी यात्री आया था मोरक्को से, इसी की जो पुस्तक थी रेहला या रैला भी नाम लिखा रहता है कहीं कहीं, तो इसी से जो है इसके बारे में यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें पता चलता है। बात करें आगे तो ये देखिए आगे पॉइंट भी वही आ गया कि इब्ने बतूता की पुस्तक रेहला में जो है मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का जो है वो वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है, तो इसलिए इब्ने बतूता जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाओं के बारे में। तो जो अभी हम पीछे बात कर चुके हैं उन्हीं को जो है हम एक रिवाइज के तौर पर देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये 4 योजनाएं थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे रिलेटेड काफी बार जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है हमारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो हुई थी 1326 से 1327 ईस्वी में। दोआब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोआब जो है वो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको कहा जाता था। जैसे कि गंगा एवं यमुना के जो बीच की भूमि है उसको जो है हम दोआब क्षेत्र के अंतर्गत जानते हैं। बात करते हैं अगले की। तो दूसरा है राजधानी परिवर्तन। मैंने अभी आपको बताया कि इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी में जो है वो ट्रांसफर की थी और इसी देवगिरी को इसने बाद में नाम दे दिया था दौलताबाद। और ये जो राजधानी परिवर्तन है ये 1326 से 1327 ईस्वी तक हुआ था। बात करते हैं तीसरे की। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो 1329 से 1330 ईस्वी में हुआ था और ये भी मैंने आपको बताया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके टाइम में हुआ। और सांकेतिक मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, भरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका जो मूल्य है वो चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। बात करते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की। तो चौथा था खुरासान एवं कराचिल का अभियान। तो ये जो चारों पॉइंट है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं आगे बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडल में हो गई थी। चलिए बात करते हैं आगे। ये भी जो है आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं आगे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है 1347 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट जाने, एक तो विजयनगर से संबंधित और दूसरा बहमनी राज्य से संबंधित। तो दोनों ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के अंतर्गत ही बने थे। चलिए बात करते हैं आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा और कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन आदि संतों की जो कब्रें हैं उन पर भी मकबरे बनवाए। तो यहां तक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है वो ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः जो है फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। तो ये जो है अब आ गया फिरोज तुगलक, जिसको कहीं कहीं फिरोज शाह तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। बात करें आगे इसी के बारे में। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया और केवल 4 कर जो है जो कौन कौन से थे, खराज, खम्स, जजिया एवं जकात, उसको वसूल करने का आदेश दिया। तो इसने सारे जो कर पहले से विद्यमान थे उन सभी को जो है वो हटा दिया। तो ये एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, तो आपको जो है ये याद होना चाहिए। बात करें आगे तो फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। बात करते हैं आगे। बात करें आगे तो इसी से रिलेटेड है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विद्वान एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की भी स्थापना की। बात करें एक अन्य विभाग की तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 2 विभाग हैं, एक है दीवाने खैरात और दूसरा है दीवाने बंदगान। तो दोनों ही जो है इससे रिलेटेड थे। बात करते हैं इसकी आत्मकथा की। तो इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे तो इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्दा एवं विक कहा जाता था।
था। बात करें आगे तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है वो सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। बैठा कब था ये 1351 में और मृत्यु हो गई 1388 ईस्वी में। तो ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक समाप्त होता है। बात करते हैं अब अंतिम शासक की, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर लंग ने जो है वो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर फ्रेंड्स हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।